सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें इस बेल आइकन पे और पाएं लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज़, वो भी हिंदी में। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्केटिंग चैनल साहिल स्केटिंग कॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इनलाइन स्केट्स कैसे रिपेयर करते हैं। लेसन नंबर 23 पूरा आधारित है इनलाइन स्केट्स को रिपेयर करने के ऊपर। तो आप इस लेसन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक और ख़ास बात कह देता हूँ कि आप हमारी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे आ चुकी है। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर उसको डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिए। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो इस तरफ आप चार्ट देख लीजिए। गूगल प्ले स्टोर खोलेंगे, आपको सिर्फ टाइप करना है किंग ऑफ स्केट्स। जो एप्लीकेशन सबसे टॉप पर आ रही है आप उसको डाउनलोड कीजिए और स्केटिंग के जितने भी लेसन हैं सीक्वेंस बाय आपको मिल जाएंगे और आपको स्केटिंग सीखने में बहुत आसानी होगी। और इसके अलावा उसमें कुछ स्पेशल कोड वगैरह आपके लिए है। अगर आप वो कोड स्नैपशॉट लेकर हमें भेजेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजिंग गिफ्ट हैं और आपको पूरी ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्केटर हैं जान सकते हैं अगर आप हमारी ऐप से जुड़ जाएंगे तो। चलिए दोस्तों, जल्दी से जाइए और डाउनलोड कीजिए। अब बात करते हैं हम लेसन नंबर 23। इसमें हम आपको बताने वाले हैं इनलाइन स्केट्स कैसे रिपेयर करते हैं और इसके लिए क्या प्रोफेशनल टूल्स की ज़रूरत होती है। तो यही सब डिस्कस करने वाले हैं लेसन नंबर 23 में। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन नंबर 23। तो दोस्तों, इनलाइन स्केट्स के बेरिंग या व्हील्स या शूज़ चेंज करने के लिए आपको कौन से टूल्स की ज़रूरत होती है। वैसे तो आपको बता दूं कि प्रोफेशनल इनलाइनर के साथ जो टूल्स आते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं। 800 रुपये से लेकर 3000 तक के सिर्फ एक नॉर्मल टूल्स जाता है, इतना कॉस्टली जाता है। बट आपको उसी का एंटीडोट बता देता हूँ मैं। मतलब आप कम पैसे में, मतलब बहुत ही कम पैसे में आप अपने इनलाइन स्केट्स को कैसे सही कर सकते हैं या उसके बेरिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये बता दूँ कि आपको अगर आपका इनलाइनर का एक भी बेरिंग टूटता है तो ये समझ लीजिए आप किसी भी कहीं से भी लेते हैं तो आपको पूरे 16 बेरिंग खरीदने पड़ते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि जहाँ पर आपको ये फैसिलिटी मिलती हो कि आप सिर्फ एक चीज़ ही टूटी हो और उसको सिर्फ एक चीज़ को ही चेंज कराना हो, तो अगर कोई ऐसी स्केटिंग एकेडमी अगर आपको ये फैसिलिटी देती हो तो आप वहीं से स्केट बाय करें। अगर आप कहीं भी ऐसी सोशल साइट वगैरह से बाय करते हैं तो ज़्यादातर यही होता है कि आपका कोई भी एक छोटा छोटा पार्ट टूटा है तो आपको पूरा स्केट्स अगेन बाय करना पड़ता है। आपको पर्सनली मान लीजिए बेरिंग टूट गया तो बेरिंग पर्सनली एक नहीं मिलेगा, पूरा सेट मिलेगा। व्हील्स टूट गया तो पूरा सेट मिलेगा। शूज़ में अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आए तो दोनों शूज़ बाय करने पड़ेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप कोशिश कीजिए कि किसी भी स्केटिंग एकेडमी से खरीदिए। वहाँ पर क्या होता है कि आपको सिंगल पार्ट भी चेंज करने का मौका मिल जाता है। आप हमारे से भी खरीद सकते हैं, साहिल स्केटिंग कॉलेज से भी कई तरह के स्केट्स खरीद सकते हैं। आप बेसिक हाइपर इनलाइनर सभी के लिए कॉल कर सकते हैं। नंबर मैं नीचे दे रहा हूँ और ऐप भी नीचे। अब आपको मैं बता देता हूँ आपको कि इनलाइनर मैं आपको 3 इनलाइनर बता रहा हूँ। शायद आप उन 3 इनलाइनर में से कोई इनलाइनर यूज़ करते होंगे। तो आपको क्या, सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको इस टाइप का स्केट्स, ठीक है। नॉर्मल, मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊँगा। नॉर्मल देख लीजिए, पीछे ब्रेक है। ये मैं नॉर्मल कैटेगरी में बता रहा हूँ। ये नॉर्मल कैटेगरी का इनलाइनर है। ज़्यादातर लोगों के पास, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों के पास यही इनलाइनर यूज़ में लेते हैं। बट मैं बता दूँ कि आप इसको रोड पे चलाते हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। इसकी जो व्हील्स हैं साइड पैनल से घिस जाते हैं। इसके रबड़ देख लीजिए एक बार, आपको मैं बता देता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम आती है। ये रबड़ देखिए, ये घिस गया ना, ये रोड पर चलाया था तो इस तरीके से ये देखिए। ये अब आपको मैं बता देता हूँ, ये नॉर्मल कैटेगरी का है। आप कई लोग मुझे कमेंट्स में कहते हैं कि सर आप हमें इतने कॉस्टली वाले क्यों सजेस्ट कर रहे हैं, आप इतने कॉस्टली इनलाइनर क्यों बता रहे हैं। सर हमारा बजट 2000, 3000, 4000 है सर। तो मैं बता दूँ उन इनलाइनर में क्या दिक्कत आती है। ये 3-3.5 समथिंग कुछ ये इनलाइनर मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ये प्रॉब्लम आती है, जैसे इस तरफ से ये घिस गया, फिर मैं ये इस तरीके से इस तरफ से भी घिस गया। मतलब ऑलमोस्ट नहीं, समझ लीजिए कि ये व्हील्स जल्दी से जल्दी घिस जाते हैं। आप इसको 1 महीना यूज़ में लेंगे सारे व्हील्स। अगर रेगुलर आप 1 महीना 1 घंटा डामर रोड चला लीजिए, व्हील्स ख़त्म हो जाएंगे। अब ये जैसे मान लीजिए इस टाइप का एक व्हील ख़त्म हो गया, यानी कैसे, तो अब आप क्या करेंगे, आप पूरा स्केट्स अगेन लेना पड़ेगा। ये वाला स्केट तो आपको पूरा ही लेना पड़ेगा। एक व्हील ख़त्म मतलब पूरा स्केट ही ख़त्म। तो चलिए दोस्तों, अब इसका व्हील्स कैसे चेंज होता है मैं बताता हूँ। अगर आप सिंगल मंगवा लेते हैं कहीं से, ये की आती है। ये इस टाइप की आपको किसी भी टूल्स पे टूल शॉप होती है ना, जहाँ पर टूल्स, मतलब जो गाड़ियाँ वगैरह सही करते हैं, तो जो टूल्स वाला जो शॉप होती है वहाँ पर ये टूल्स मिलेगा। 35 से 40 रुपये के बीच में मिल जाएगा। और इसको नॉर्मली भाषा में कहते हैं, इसको एलन की बोलते हैं। साइकिल वाले जो होते हैं उनके पास बहुत सारी होती है, आप वहाँ से भी जाके बाय कर सकते हैं। 30-35 इससे ज़्यादा की नहीं आती है, अच्छी से अच्छी। 20-30 रुपये की भी आती है, लेकिन मैं कहूँगा 30-35 वाली लीजिए आप, ठीक है। अब ये सिंपल सी गणित है, इसको यहाँ पर लगाइए। आप देख लीजिए, ये इसके पॉइंट आते हैं, ठीक है। आपको ये दिख जाएगा, ये 4 ही पॉइंट। सिंपल है, आप यहाँ पर डालेंगे, कहीं किसी में भी डाल दीजिए, ठीक है। अब
ये डाला, राइट लेफ्ट कैसे भी दोनों मुझके एक जैसे ही होते हैं, डाला, ये लूज़। अब आप यहाँ से इसको खोल के व्हील्स को निकाल सकते हैं, यहाँ से खोल के इसको व्हील्स को निकाल सकते हैं, बेरिंग अंदर के दोनों चेंज कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ इससे थोड़े से हाई लेवल के इनलाइनर की, ठीक है। इसमें यही प्रोसेस होता है, यहाँ से आप खोलेंगे और अगर दिक्कत तो कभी प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पे पेचकस होता है, आप उससे भी इसको खोल के इस फ्रेम को चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे इनलाइन की, इससे एक स्टेप ऊपर, मतलब ठीक है, ओके है। देखिए ये वाले जो इनलाइन है ना, एक बार आप देख लीजिए, कई लोगों के पास ये वाले इनलाइन भी हैं, ये ठीक है, ओके। मैं ये इसको अच्छा भी नहीं कहूँगा, बुरा भी नहीं कहूँगा, ये चलते हैं। अगर आप समझ लीजिए आप इसको डामर रोड पे लेंगे तो इससे 3 गुना ज़्यादा चल सकते हैं, मतलब अगर वो 1 महीना चल रहा है तो ये 3 महीने चलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं चलेंगे, क्योंकि इसका भी जो क्वालिटी है, रबड़ क्वालिटी है, वो नॉर्मल कैटेगरी में आती है, ठीक है। अब इसमें भी सेम यही टूल्स है, ये एक ही टूल्स बता रहा हूँ मैं, जो मेरे हाथ में यही टूल्स इसमें लग जाएगा, ठीक है। और मैं बता दूं कि जितने भी इनलाइन आते हैं, प्रोफेशनल, नॉर्मल, सभी में सेम बेरिंग आते हैं, ठीक है। उसमें बेरिंग की क्वालिटी अलग अलग आती है, सेरेमिक अलग आते हैं, गोल्ड बेरिंग अलग, सब अलग अलग आते हैं। तो आप मर्जी जो बेरिंग ले लीजिए, बस वो भी कॉस्टली आते हैं, 1000 रुपये से स्टार्ट होकर 20-25 हज़ार तक जाते हैं, ठीक है। बेरिंग सिर्फ और बेरिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। इसमें नॉर्मल बेरिंग आते हैं जो शायद 300-400 समथिंग ऐसे कुछ होते होंगे, तो इस टाइप के बेरिंग होंगे, इसमें नॉर्मल आते हैं, ये मैं बता रहा हूँ। तो इसको भी आप इसी टूल से सही कर सकते हैं। अब इसमें भी ये थोड़े मैं बता दूं आपको, ये एडजस्टेबल होते हैं, ठीक है। आपकी साइज़ के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा हो जाता है। यहाँ पर एक पुश बटन है, आप देख लीजिए, ये पुश बटन है, यहाँ से दबाएंगे तो फिर ये छोटा या बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये एडजस्टेबल है, जो पहले वाला बताया वो भी एडजस्टेबल आता है। तो ये इसमें 2 या 3 साइज़ हो जाती है आपकी, तो आप उस हिसाब से इसको चला सकते हैं और सेम टूल्स यूज़ में लेके बेरिंग चेंज कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ एक और स्केच के बारे में, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कई लोग सिर्फ दिखावे पे जाते हैं, मीन्स आप सिर्फ इनलाइनर देखा और बोला यार ये इनलाइनर बहुत अच्छा है, ये मुझे लेना है, बाय करना है, मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे इस टाइप का इसका लुक बहुत एट्रैक्टिव लगता है, इस स्केच को आप देखेंगे बहुत मस्त लग रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये इसके जो व्हील्स हैं, आप ये समझ लीजिए कि ये ज़ीरो है हमारी कैटेगरी में। कहते हैं कि इसको देखना भी हमारे लिए गलत है, हम देखते ही नहीं इस स्केच को। या कोई भी प्रोफेशनल टीचर होगा वो इस स्केच को, मैं ये कहूँगा आप सिर्फ इसको 1 किलोमीटर आप इसको पहन के चला लीजिए। ये समझ लीजिए आपने 1 मंथ आपने वर्कआउट किया हो, इतनी एनर्जी बर्न हो जाएगी आपको रोड पर। मैं कह रहा हूँ पहली बात तो आप रोड पे चला ही नहीं सकते इसको, यहाँ तक कि हम प्रोफेशनल स्केटिंग टीचर को भी इसको चलाने में पसीना आ जाता है। 1 किलोमीटर, सिर्फ 1 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ मैं, आप समझ रहे हैं। तो ये इतने थर्ड क्लास स्केट्स हैं, कंपनी का नाम तो केस पे है भी नहीं, और मैं बताऊँगा मैंने ये किसी स्टूडेंट ने हमें छोड़ गया था एकेडमी में कि सर कभी लेसन बनाए, तो आप इस स्केट के बारे में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत लॉस हुआ इस स्केट को लेके, मेरे बहुत। तो उसी पॉइंट पे मैं बता दूँ कि ये, और इसको रिपेयर करना है तो मैं बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि आप लेना भी मत इसको, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ प्रोफेशनल, जो स्केच सलालूम में काम आते हैं, इनलाइन स्केच जो सलालूम कॉम्पिटिशन वगैरह होते हैं। और बहुत जल्दी हम हाइपर स्केट पर सलालूम की वीडियोस लेके आने वाला हूँ मैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। ये है प्रोफेशनल, जो सलालूम कंपटीशन वगैरह होते हैं ना, आप उसमें इसको यूज़ में ले सकते हैं। और इसके व्हील्स की साइज़ है 110 समथिंग, 110 mm की इसकी व्हील्स साइज़ है, ठीक है। और ये मेरे खुद के पर्सनल है, मैंने इसको बहुत चलाया रोड पर, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर मैंने इसको नहीं चलाया। और आज भी देख लीजिए इसके व्हील एज ए टीज़ है। तो ये मेरे फेवरेट है, क्योंकि इसमें मैं सलालूम प्रैक्टिस भी करता हूँ और सिखाता भी हूँ बच्चों को, और इसी से मैं कई स्टूडेंट को सिखा चुका हूँ इनलाइन। अब इसकी बात करता हूँ, तो इसमें भी सेम ये प्रोफेशनल स्केच हैं, कॉस्टली हैं बहुत। इसमें भी यही टूल्स लग जाएगा, आप देख लीजिए, ठीक है। ये टूल्स लगा, ये खोल दिया। चलिए दोस्तों, इसको मैं खोल के ही बता देता हूँ आपको, ताकि आपको अंदर की चीज़ भी पता चल जाए। ये मैंने खोला, ये इसका बोल्ट आता है, ठीक है। ये व्हील से निकाल दिया, ये बोल्ट यहाँ पर लगता है, आप देख लीजिए, ये ऐसे टाइट हो जाएगा। इसमें भी एक थोड़ी सी लंबी की आती है, तो उसके हिसाब इसके अंदर का जो ये बोल्ट है यहाँ का, वो खोल सकते हैं। इस फ्रेम को चेंज करनी हो तो, शूज़ चेंज करना हो तो भी, तो ये चीज़ का ध्यान दें। ये व्हील्स हैं, ठीक है, देख लीजिए आप। इसमें ये बेरिंग एक यहाँ पर है, एक बेरिंग यहाँ पर है, ठीक है, ओके। इन बेरिंग को निकालना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इन बेरिंग को आप कैसे निकालेंगे। इसके लिए कोई स्पेशल टूल्स लेने की ज़रूरत नहीं। अक्सर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि आप ये बेरिंग टूट जाते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से आपको मैं बता देता हूँ,
इसी टूल्स को यूज़ में लेके आप इसको निकाल सकते हैं। बस थोड़ा सा आप ये देखिए, ये मैंने निकाल दिया बेरिंग, मतलब इसी टूल्स को, ये जो एलन की आती है इसी को टूल्स को लेके मैंने इसमें निकाल दिया। अंदर एक छोटी सी राउंड टाइप इस टाइप की आती है जो दोनों बेरिंग को टच होने से बचाती है, ये देख लीजिए, ठीक है। नॉर्मली ये मैंने व्हील्स निकाल दिया, बेरिंग निकाल दिया, तो आपको पूरी सहूलियत हो जाएगी इसमें। तो ये चीज़ है इनलाइन स्केट्स। या आप कोई भी, कई लोगों का मुझे मालूम है, कई लोगों ने मुझे कॉल की है, मैंने उनको ये रिप्लाई दिया कि आप प्रोफेशनल स्केट ही खरीदिए, चाहे आपको थोड़ा आपका बजट बढ़ाना पड़े और थोड़ा टाइम लगता है, आप जल्दबाजी ना कीजिए, क्योंकि मैं जो सैंपल बता चुका हूँ आपको, मतलब आप समझ लीजिए आप अपना पैसा पानी में वेस्ट कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि आप साहिल स्केटिंग कॉलेज से लें, कहीं से भी लें आप, एज यू विश, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से लेना चाहते हैं। लेकिन ये कहूँगा कि आप अपना जो पैसा है उसको पानी में वेस्ट नहीं, क्योंकि ये प्रोफेशनल इनलाइन होगा, आपको चलाने में मज़ा आएगा, आप कई तरह की स्टेप्स कर पाएंगे और आपके हाथों में पैरों में दर्द भी नहीं होगा। और अगर बच्चा है, अगर डेफिनेटली कोई बच्चा सीख रहा है या उसको इनलाइन स्केट्स करने की इच्छा है और आपने बेसिक स्केट नॉर्मल, मतलब बेसिक तो क्या, नॉर्मल इनलाइन स्केट्स दिला दिए हैं जो समथिंग 2-3 हज़ार 4 हज़ार समथिंग वो चाहते हैं, आप यूँ नहीं सोचिए कि मैं किसी इनलाइनर की बुराई कर रहा हूँ। इस कैटेगरी में जो भी आते हैं वो आप खुद समझिए कि 65-70 हज़ार के इनलाइनर आते हैं, तो इसमें और उसमें क्या फ़र्क होता है, समझना, बेसिक इनलाइनर, नॉर्मल इनलाइनर, तो फ़र्क आप समझ सकते हैं। इस इनलाइनर में उस इनलाइनर में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इस इनलाइनर को पहन के मैं 500 किलोमीटर जा सकता हूँ, उस इनलाइनर को पहन के मैं 50 किलोमीटर जाने में भी मुझे पसीना आ जाएगा, ये फ़र्क होता है। तो ये एक टूल से 20-25 रुपये, 35 से 40 रुपये के बीच में आपको किसी भी टूल पे मिल जाएगा, टूल शॉप पे मिल जाएगा, वहाँ से लिए इसे बाई कीजिए। ये एडजस्टेबल नहीं आता, ये वाला जो मेरा इनलाइनर है ये एडजस्टेबल बिल्कुल नहीं है, ये फिक्स साइज़ है। मान लीजिए मेरा नंबर 6 नंबर, तो ये 6 नंबर का ही है, इसको मैं बड़ा छोटा नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपकी जो एग्जैक्ट साइज़ है उसमें ये प्रोफेशनल, और ज़्यादातर प्रोफेशनल इनलाइनर परफेक्ट साइज़ में आते हैं, आपकी जो साइज़ है उसी में आते हैं। लोकल इनलाइनर आते हैं जो एडजस्टेबल हो जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। आजकल तो शायद देने भी लग गए हैं, अलग अलग कंपनी निकालने के प्रोसेस में आ गए हैं कि इसको भी एडजस्टेबल बना दें, ताकि क्योंकि इसका शूज़ भी ख़रीदना बहुत महंगा हो जाता है। तो दोस्तों वैसे तो मैंने आपको सभी को बता दिया है, अगर आपको इनलाइनर चाहिए, प्रोफेशनल इनलाइनर चाहिए, तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर नीचे हैं, और सभी स्केट्स इनलाइन की डिटेल मैं आपको दे चुका हूँ। इसके अलावा कुछ और इनलाइनर की जब भी मेरी क्लासेस शुरू होगी तो आपको लाइव डेमो कैसे चलते हैं, क्या उसमें इसमें फ़र्क आता है, तो लाइव मैं आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगा, तो आपको और भी जानकारी अच्छी मिल जाएगी। और तो बस दोस्तों यही। तो दोस्तों अगर आपको हमारा लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन तक जिनको स्केटिंग सीखने की इच्छा है उन तक ये पहुंचा दीजिए। और ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, मुझे पता है, तो कोई बात नहीं, अगली बार और शॉर्टली बनाएंगे, आप तक संपूर्ण जानकारी पहुंचाते हुए उसको छोटी वीडियोस करेंगे। तो दोस्तों बस यही, मैं हूं किंग ऑफ स्केट्स इमरान खान, साहिल स्केटिंग कॉलेज से। जय हिंद, जय भारत।